श्याओ मेई, जो हमेशा डरपोक और कमजोर मानी जाती थी, आज पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास और ठंडक थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसकी मजबूत और दबंग मौजूदगी ने उन लड़कों को पूरी तरह हक्का बक्का कर दिया। यू आर नॉट लाफिंग। अब तुम हंस क्यों नहीं रहे? दरअसल एक दिन पहले ही सब कुछ बदल चुका था। श्याओ मेई और आईने की लड़की ने अपने शरीर आपस में बदल लिए थे। भी श्याओ मेई की बचपन की सबसे अच्छी सहेली वहां पहुंची कि श्याओ मेई बिना कोई भाव दिखाए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, खुद को बेहतर बनाने का समय आ गया है। अगले दिन वे दोनों स्केटिंग रिंक पर दोबारा मिले। सहेली ने एक बार फिर अपने घमंड को दिखाने के लिए एक स्टाइलिश स्केटिंग मूव किया, लेकिन इस बार श्याओ मेई ने भी बिल्कुल वैसा ही मूव आसानी से दोहरा दिया। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि श्याओ मेई ने इतनी जल्दी स्केटिंग में महारत हासिल कर ली थी। उसने एक बेहद मुश्किल स्केटिंग स्टंट किया और इस बार श्याओ मेई गिर पड़ी। सहेली को अंदर ही अंदर खुशी महसूस हुई, लेकिन अगले ही पल श्याओ मेई बिना किसी भावना के ठंडे चेहरे के साथ उठ खड़ी हुई। अब सहेली को सच्चा डर महसूस होने लगा। वह उसे बर्फ पर तेजी से पीछा करती रही और फिर सहेली की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। श्याओ मेई ने धीरे से अपना फोन निकाला। हेलो, कैन यू प्लीज कम क्विक, गेट हिम हियर विथ माई फ्रेंड एंड चीप, शी इज फॉलन एंड। फोन रखते ही उसका चेहरा फिर से पूरी तरह ठंडा और भावशून्य हो गया। आईने में बंद असली श्याओ मेई इस सब को देख रही थी। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन आईने की लड़की ने सिर्फ यही कहा, मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। असली श्याओ मेई जितनी भी मिन्नतें करती, वह बाहर नहीं आ सकती थी। अब अगला टारगेट वही लड़का था। श्याओ मेई ने चालाकी से उसे लॉकर रूम में बुलाया और फिर वही हुआ। वह लड़का भी अब हमेशा के लिए खामोश हो गया। इसके बाद बारी आई उसकी सहेली के बॉयफ्रेंड की। अब जो भी लोग श्याओ मेई को दुख पहुंचाते थे, एक एक कर खत्म हो रहे थे। के दिल में अपने पिता के लिए कोई माफी नहीं बची थी। उसकी जुड़वा बहन, जो जन्म के समय विकृत थी, को उसके पिता ने बर्फ में फेंक दिया था, जिससे वह ठंड से तड़प तड़प कर मर गई थी। माँ सब कुछ जानती थी, लेकिन कभी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। फिल्म के अंत में श्याओ मेई अपनी माँ की गोद में लेटी थी, लेकिन कैमरा बार बार आईने की ओर कट कर रहा था। तो असली सवाल यह रह जाता है, आईने में बंद लड़की कौन है? क्या वह श्याओ मेई की मृत जुड़वा बहन थी, या फिर यह सब श्याओ मेई की टूटी हुई मानसिक स्थिति का दूसरा रूप था?